Assalamu alaikum. My name is Zara and I am from UET doing my MPhil. Dear students, मेरा जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती आरा से बताते रहें कि आपको जो है जो लेक्चर्स चाहिए, जिसकी चीज़ की समझ नहीं आई, ताकि और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ELT। व्हाट इज़ ELT? टॉपिक 1 है हमारा, ये है जी हमारा इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ELT जो है वो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन ELT बनता है। ये एक डिसिप्लिन है, ये एक डिसिप्लिन कहते हैं सब्जेक्ट को। ये एक एकेडमिक जो है वो सब्जेक्ट है और ये दिस इज़ प्राइमरी कंसर्न विद टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश। ये इंग्लिश को पढ़ाने और इंग्लिश सीखने से मुंसलिक है। मेजॉरिटी इसका जो ज़्यादातर इसकी रिसर्च इस पर हुई है लिंग्विस्टिक्स की, वो कंसर्न है किसके साथ? इंग्लिश सीखने के साथ और इंग्लिश बोलने के साथ, इंग्लिश को पढ़ाने के साथ। ये कॉमन है उन ममालिक में जहाँ पर इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, उसमें इसके EFL, EFL, ESL एंड EIL के नाम से इसके जो है शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ होती हैं। लेकिन जिन ममालिक में इंग्लिश फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ये वहाँ पर भी पढ़ाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग मूव कर जाते हैं उन कंट्रीज़ में जो इंग्लिश नहीं बोलते या इंग्लिश सीख नहीं पाते, तो वो लोग वहाँ मूव करते हैं, उनके लिए ये वहाँ पर भी पढ़ाई जाती है। ठीक हो गया। और जो कई लर्नर्स को ये मुश्किल लगती है, उनको काफ़ी मुश्किल लगती है। ये मुश्किल बेसिकली नहीं होती, बहुत इजी लैंग्वेज है जब आप इसको समझें। लर्नर जो मिस्टेक्स करते हैं वो करते हैं इसके ग्रामर में, वोकैबुलरी में और इसके प्रोनाउंसिएशन में, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। दूसरा हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट मेथड एंड अप्रोचेज़ ऑफ ELT। इसमें भी उन्होंने 3 हमें चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले सिलेक्शन और उसकी ग्रेडेशन है, वो मटेरियल, वो सिलेबस जो हमें चाहिए वो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, जिसके ज़रिए हम इसको मटेरियल को अपने को मतलब उस पर वर्कआउट करना है। दूसरी जो चीज़ है वो है थियोरेटिकल एंड पेडागोजिकल कंसर्न्स हैं। वो लैंग्वेज टीचिंग जिस थ्योरी पर बेस करती है, ये बेसिकली वही चीज़ें हैं, यानी जिस तरीके से हमने पढ़ाना है, जो हमारा हमने मेथड अडॉप्ट करना है इसको कन्वे करने के लिए अपनी लैंग्वेज को, इंग्लिश को, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। और तीसरी जो है उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो उसकी प्रेजेंटेशन है और उसकी प्रैक्टिस है। इससे मुराद होगी कैसे और किस तरह हमने इसको जो है इस पर प्रैक्टिस करनी है, इसको हमने अदा करना है। उसके बाद हमारा मज़ीद अगला जो है वो है बच्चों इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट मेथड एंड अप्रोचेज़ ऑफ ELT। इसमें भी उन्होंने इसकी 3 बताए हैं। सबसे पहले उसका लेवल है, फिर सबसे पहले उसकी अप्रोच है, फिर उसका मेथड है और तीसरे पर जो है उसकी टेक्निक है। लेवल वो अजम्पशन, वो बिलीव हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी जो है ज़ुबान को अप्रोच कर सकते हैं, वो उसकी अप्रोच कहलाएगी। उसके बाद तीसरा है मेथड है उसका, वो चीज़ है जिसके वो डिसीजंस हैं, वो बिलीव्स हैं जिसके ज़रिए हमने अपना मेथड अडॉप्ट करना है और उसके ज़रिए हमने अपनी लैंग्वेज जो है वो कन्वे करनी है। और टेक्निक जो है वो हमने क्लासरूम में प्रेजेंट करने का, उसको डिस्क्राइब करने का मेथड है। ठीक है। इसके बाद है इम्पोर्टेंट मेथड जो है ना, वो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये है आपको उसके बारे में बताएंगे कि आपने जब इंग्लिश बोलनी है या इंग्लिश यूज़ करनी है तो उसके लिए आपका कौन कौन से वेज़ हैं, वो कौन से मेथड है जो आपने अडॉप्ट करने हैं। उसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें ये हुआ कि हमने इंग्लिश को एक ग्रामर के ज़रिए, कुछ मीनिंग्स के ज़रिए, उर्दू की सेकंड लैंग्वेज के यूज़ के साथ हमने मेथड यूज़ करके इंग्लिश को इंश्योर करना है। दूसरा स्ट्रक्चरिकल अप्रोच है, इसके ज़रिए हम इसको कॉम्प्लेक्स जो इसका स्ट्रक्चर है ना ग्रामेटिकल रूल्स का, उसको लर्न करते हैं 1 by 1, मतलब उसके पूरी ग्रामेटिकल रूल्स को लर्न करते हैं, उसके साथ हम इसको कन्वे करेंगे। तीसरा डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड हम बिल्कुल उर्दू का इस्तेमाल नहीं करते, हम इसको डायरेक्टली अप्लाई करते हैं विदाउट यूज़ ऑफ उर्दू लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज। ऑटोलिंगुअल मेथड जो है उसमें लर्निंग बिल्कुल सिमिलर होती है अपनी लाइफ के साथ, जैसे हम अपनी लाइफ को अटेन करने में जिस तरह से अटेन करेंगे उसी तरह से ऑटो लैंग्वेज मेथड है।
उसके बाद टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड, ये फोकस करता है इम्पोर्टेंस पर ऑरल कंप्रीहेंशन, यानी लर्नर की रिप्लाई करने की टू सिंपल इंस्ट्रक्शंस, पर वो कैसे रिप्लाई करता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, ये उससे रिलेटेड है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, ये भी एम, इसका एम जो है वो क्या करता है, असिस्ट करता है लर्नर्स को, हेल्प करता है लर्नर्स को कि वे कम्युनिकेट करें अच्छे तरीके से, डिफरेंट सिचुएशन को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारी टेक्स्ट टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, ये फ्रॉम CLT है, ठीक है। ये फोकस करती है हमारी कंप्लीशन ऑफ ए लर्निंग टास्क बाय यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज। हमारी जो टारगेट लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश है, उसको कंप्लीट करने के लिए जो हमें चाहिए होता है ये उस पर फोकस करती है। नेक्स्ट जो है नेचुरल अप्रोच है, वो एम्स उसका क्या है कि वो फाइंड करती है, वो ढूंढती है सिमिलरिटीज़, यानी हमारे मुमासलत बिटवीन लर्निंग द फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज, यानी उर्दू और इंग्लिश के दरमियान जो उसके मिलती जुलती चीज़ें हैं ना, ये वो फाइंड आउट करेगी। और इसमें देयर इज़ नो करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स हेयर, यहाँ पे करेक्शन की मतलब उसको मिस्टेक्स को करेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू द असेसमेंट ऑफ लर्नर, यानी असेसमेंट क्या होती है, एक टेस्ट, एक एग्ज़ाम, वो हमने जब लर्नर का लेना है तो वो उसका बेसिकली एम ये होता है कि हम जानें कि एक स्टूडेंट कितना जानता है और वो किस हद तक जानना चाहता है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। उसके मुख्तलिफ स्किल्स होते हैं जिसके ज़रिए हम उसका टेस्ट ले सकते हैं। वो लिसनिंग हो सकता है, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। समटाइम्स इनमें कोई एक होता है और कभी ये होता है कि इन कोई किसी दो को मिला के तो हम एक असेसमेंट ले लेते हैं। असेसमेंट की आगे उन्होंने डिफरेंट काइंड्स बताई हुई हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होती हैं, जैसे फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, और फॉर्मेटिव, समेटिव असेसमेंट है, नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव असेसमेंट। ये सारी जो है असेसमेंट की डिफरेंट काइंड्स है। ये सिर्फ ये जज करने के लिए कि हमने असेसमेंट किस तरह बच्चे की या कोई लर्नर की लेनी है, उसको चेक करने के लिए। बेसिक जो चीज़ है वो हमारे पास ये है कि हमने टेस्ट जो है वो हमारा उसके प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, उसके असूल, उसके कैनन्स क्या हों। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है प्रैक्टिकलिटी हो, ठीक है। उसका हमें पता हो कि वो कितने % प्रैक्टिकेबल है, वो कितने % इस काबिल है कि उसको प्रैक्टिकली किया जा सके। सेकंड पे उसकी रिलायबिलिटी है, वो कितना कंसिस्टेंट और वो कितना डिपेंडेबल है। थर्ड पे उसकी वैलिडिटी है, वो मैयर करती है उसके वो कितना सपोज टू मैयर है, कितना उसको वैलिड है, इस काबिल है कि उसको टेस्ट के तौर पर हम अप्लाई कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट वो बता रहा है हमें मल्टीपल सोशो कल्चरल एंड एजुकेशनल चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग ELT को क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले उसको क्या क्या ELT के लिए हमें क्या उसमें लैक है अवेलेबिलिटी ऑफ ELT एक्सपर्ट्स। हमारे पास ELT एक्सपर्ट्स नहीं हैं और ऐसे लोग नहीं हैं जो हमें ELT को समझकर उनको कन्वे करें। नेक्स्ट है वो क्लासरूम पोजीशनिंग, वो भी हमारे पास एक इशू है, वो भी हमारे पास एक चैलेंज है जो ELT को दरकार है। डिफ़िकल्टीज एंड इंटरेक्टिंग विद नेटिव स्पीकर्स इन स्कूल, ठीक है। वो जो हमारे पास स्कूल्स में होते हैं वो समटाइम्स सेकंड लैंग्वेज की होते हैं, तो उनमें जब हम उनको फर्स्ट अपनी लैंग्वेज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तब हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें ऊपर। इसके बाद है सोशल चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ ELT जो है वो एक जो है मुफीद है। लोकल कल्चर, देखिए जो कल्चर है और जो हमारी लैंग्वेज है ये आपस में इंटरलिंक्ड है, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जब हम अपनी ELT को प्रमोट करते हैं ना तो उससे हमारा कल्चर भी प्रमोट होता है। जैसे चाइनीज़ मूवमेंट की उन्होंने एक मिसाल दी हुई है, तो जब ये लैंग्वेज को प्रमोट हम करेंगे तो हमारा कल्चर भी प्रमोट होगा। तो ये हमें अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि हम अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को बढ़ा सके, उसके दूसरे ममालिक में उसकी पब्लिसिटी हो सके, लोग उसके बारे में जान सकें। फिर है क्वालिफ़िकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के लिए उन्होंने कुछ बताए हुए क्राइटेरिया, कुछ उन्होंने मास्टर डिग्री का बताया हुआ है जिसमें MEd है, ELT का, MA का, TESOL भी एक है ऐसा अदारा जो हमें ELT में एक्सपर्टीज़ देता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड यूनियन है, पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे अदारे हैं जो ELT को एनहांस कर रहे हैं, अमेरिका में है, ब्रिटिश में है। ये काफ़ी ऐसे अदारे हैं जो हमारे इंटरनेशनल लैंग्वेज के भी इसको बढ़ा रहे हैं।